विधानसभा राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट के रूप में है, जहां से बीजेपी के नंबर 1 मंत्री यूनुस खान जी मैदान में हैं और कांग्रेस से संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार सचिन पायलट साहब हैं। वैसे तो आपने टोंक को सड़कों में बहुत बड़ी सौगात मेहता जी के नेतृत्व में दी है। चुनाव प्रचार चरम पर है, किस तरीके का माहौल और राजस्थान की जनता की निगाहें टोंक के विधानसभा पर है? टोंक अपने आप में अलग पहचान रखता है पूरे राजस्थान में। जिस तरीके से राजे रजवाड़ों के ज़माने में भी टोंक की अलग पहचान थी, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अलग पहचान है। ये बात सही है कि हमारे वर्तमान विधायक माननीय अजीत सिंह जी मेहता ने विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ 36 ग्राम पंचायतें हैं, 36 के 36 में आपने गौरवपथ बनाए, 36 के 36 में आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनवाए और हर गांव में मिसिंग लिंक है, पीने का पानी है, चिकित्सा है। इन सुविधाओं का एक तरीके से आधारभूत ढांचा तैयार किया। इन्होंने बहुत मेहनत करके, और जो पिछड़ा हुआ टोंक था जहां 90% सड़कें टूटी हुई थी, आज 90% सड़कें अच्छी हैं और 10% का काम चल रहा है जो मार्च तक पूरा होगा। तो ये इनके नियमित रूप से प्रयास की वजह से हुआ और यहाँ विकास ही इन्होंने मुद्दा माना और उसको चुनौती माना और उस चुनौती को इन्होंने माननीय हमारे स्थानीय विधायक अजीत सिंह जी ने पूरा किया और उसी की वजह से आज ये टोंक की जनता इनको स्नेह कर रही है। गौरव यात्रा में पधारी थी, तब मेहता जी को उन्होंने कहा था कि टोंक जिले की सबसे ज़्यादा सड़कों का पैसा आपने लिया है। ये संयोग माने कि आज सड़क मंत्री मैदान में है, क्या कहेंगे? जो जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा टोंक को सड़कें मिली। देखिए, ये इनका व्यवहार है माननीय अजीत सिंह जी का। और मैं आपको बता दूं कि 200 की 200 विधानसभा में हमने सड़कों में पैसा दिया है। आज लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए पैसा बटा है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए यहाँ भी आया है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जैसे हाईवे एक ज़माने में था तो कोटा से जयपुर जाने थे बड़ी तकलीफ होती थी। दूदू से छाण इनके क्षेत्र में, माननीय अजीत सिंह जी के क्षेत्र में 20 किलोमीटर वो सड़क पड़ती है जो टूटी हुई थी, उसको करीब 334 करोड़ रुपए लगा करके हमने निर्माण करने का काम किया है। तो इस क्षेत्र में दूदू छाण की सड़क हो, नेशनल हाईवे हो, ग्रामीण गौरवपथ हो या टूटी हुई सड़कों का नवीनीकरण हो, ये सब इन्होंने एक तरीके से अपने क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया है। सर, आपने बहुत बड़ा समर्पण किया है पार्टी के अनुशासन सिपाही का, जब पूरे प्रदेश में बगावतें हुई, लेकिन आप एक ऐसे उदाहरण के रूप में सामने आए जिन्होंने समाज को, पार्टी को, देश को और सबको संगठित होने का बड़ा संदेश दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और हमारे संगठन के नेता सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी ने, सम्मानीय वी सतीश जी ने, अविनाश राय खन्ना जी ने मुझे बुलाकर कहा कि सचिन जी पायलट को टोंक में प्रत्याशी बनाया गया है, तो आपको रोककर यूनुस खान साहब को टोंक में चुनाव लड़ा जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल हुक्म, आपका आदेश आपका सर आंखों पर है और इसलिए आपको रोका जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हुक्म, भेजें। तो बिल्कुल यूनुस खान साहब को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया और आज इस तरह का वातावरण है। हमने 5 साल तक जनता के बीच में रहकर जो क्षेत्र में काम करने का प्रयास करा है, आज यूनुस खान साहब खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर जिस तरह के वातावरण अच्छा है, लोगों के चेहरों पर खुशी है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यूनुस खान साहब को जो पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने कल्पना करी है, जो सोच उनकी थी कि निश्चित वो यहाँ से विजयश्री होकर जाएंगे।